तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ग्लेशियर्स पढ़ेंगे। ग्लेशियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आते हैं। हम लोग देखेंगे जो ग्लेशियर होते क्या हैं, किसे ग्लेशियर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे भारत में जो भी ग्लेशियर्स हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी देख लेंगे, जो ग्लेशियर से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं। भारत में ग्लेशियर्स को पढ़ने के लिए जिन जिन भागों में डिवाइड किया गया है वो देखेंगे। उसके बाद सभी ग्लेशियर्स को एक एक करके पढ़ेंगे और मैप पे लोकेट भी करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे जो किस प्रकार के सवाल आते हैं ग्लेशियर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ग्लेशियर? ग्लेशियर होता है लार्ज मास ऑफ आइस, बर्फ का बड़ा सा मास, जो कि धीरे 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 मूव करता है। मूव क्यों करता है? ग्रेविटी के कारण करता है। ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इस तरीके के स्लोप वाले रीजन पे बर्फ जमती है, वो धीरे धीरे मूव करती है। और इसको रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले ग्लेशियर का शेप कैसा होता है? तो बिल्कुल जीभ की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके का शेप होता है, जस्ट लाइक अ जीभ, यानी कि जस्ट लाइक अ टंग। ऊपर में आपको जो मुहाना है वो आपको थोड़ा सा वाइडर दिखेगा, और जो डाउनहिल है वो थोड़ा सा आपको नैरो दिखेगा, यानी कि थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको जो मूवमेंट है वो बीच वाले पार्ट की है। और जो साइड वाले जो दो भी पार्ट हैं वो थोड़ा कम मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ भी फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है और यहाँ भी फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। ठीक है। ग्लेशियर होते किस प्रकार के हैं तो वो भी समझ लेते हैं। एक होता है एल्पाइन, जिसको माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं। फिर एक होता है आइस शीट्स, जिसको पोलर ग्लेशियर कहते हैं। एल्पाइन ग्लेशियर में आप एक चीज समझो, ये माउंटेन है, इसके फुटहिल्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं उसको हम लोग पीड माउंट ग्लेशियर भी कहते हैं। सवाल आते हैं, वहीं से मैं यहाँ पे रेफरेंस लेके आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें होती हैं ग्लेशियर्स के लिए, कोई टर्मिनोलॉजी वो भी देख लेंगे, जैसे मोराइन हो गया, टर्मिनल मोराइन, वो भी देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्रिवासेस हैं, वो भी देखेंगे। फर्न भी देखेंगे। और देखते हैं और कौन कौन से टर्म्स जो हैं जो हमें जानने होंगे। सबसे पहले मोराइन की ही बात करते हैं। तो समझो ये है आपका ग्लेशियर। ये धीरे धीरे मूव करता है, और मूव करता है तो जैसे पत्थर भी तो थोड़ा सा रफ सरफेस होगा। तो मान लो नीचे में इसमें पानी जम गया। पानी जमने के बाद टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और ये बर्फ जम गया। बर्फ जमने के कारण क्या होगा, जो पत्थर में दरारें आ जाएंगी। दरारें आ जाएंगी तो फिर पत्थर टूट जाएगा। पत्थर टूट जाएगा तो फिर इसके साथ मूव करेगा। मूव करेगा तो ये नीचे नीचे आएगा और प्लेन एरिया में एक तरीके की डिबरी क्रिएट होती चली जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे मोराइन। टर्मिनल मोराइन क्या होता है? तो समझो यही मोराइन जितनी दूर तक लास्ट में ग्लेशियर के मिलता है ना, लास्ट में उसको हम लोग टर्मिनल, यानी कि जो अंतिम छोर होता है वहां के मोराइन कहेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद क्रिवासिस क्या होता है वो भी समझो। जैसे ये ग्लेशियर है, ठीक है, अब ग्लेशियर में इस तरीके की डीप दरारें जो पड़ जाती है ना, इसको हम लोग क्रिवासिस कहते हैं। आइसबर्ग क्या होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझना जरूरी है। आपको पता भी होगा, जो आइसबर्ग जो होता है वो बर्फ का टुकड़ा होता है, जो कि अक्सर आपको पानी में तैरता हुआ नजर आता है। और एक कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे मान लो ये पानी है, समंदर है, और ये आपको आइसबर्ग तैरता हुआ इस तरीके से ऊपर देखेगा। ये आइसबर्ग जितना बड़ा ऊपर होता है उससे 8 या 9 गुना बड़ा नीचे होता है। तो इसी से कहावत आती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। कहने का मतलब, प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है वो बस आपको साइड तो इतना ही दिख रहा है, बाकी का जो पानी में है इतना बड़ा लेंथ वो तो दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो अक्सर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग तब कहते हैं जब आपको अंदाजा नहीं हो जो कितनी बड़ी बात है या फिर कोई भी इवेंट कितना बड़ा है। अरे भाई, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने देखा है, असली खेल तो नीचे है। ठीक है। तो यहाँ से ये कहावत आती है। ठीक है। उसके बाद ग्लेशियल इरोजन, जो इरोजन होता है ग्लेशियर के द्वारा उसको ग्लेशियल इरोजन कहते हैं। टर्मिनल मोराइन हमने आपको पहले ही समझा दिया। ग्लेशियल रिट्रीट क्या होता है, तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये ग्लेशियर है, धीरे धीरे पिघल रहा है। ठीक है, आगे आगे मूव कर रहा है लेकिन पिघल भी रहा है, तो इसके कारण से रिट्रीट के मोशन में दिखाई देता है। इसको ग्लेशियल रिट्रीट कहते हैं। ग्लेशियल सर्ज क्या कहते हैं, तो ये मूवमेंट अगर बढ़ जाती है तो इसको ग्लेशियल सर्ज कहते हैं, और ये सडन एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। फर्न क्या होता है? फर्न वो होता है जैसे मान लो इसके ऊपर में कुछ बर्फ जम गई, ठीक है, जो कि अभी ग्लेशियल आइस शीट में कन्वर्ट नहीं हुई है।
ठीक है, एक ट्रांजिशनल फेज में है, उसको हम लोग फर्न कहेंगे। ग्लेशियल आइसोस्टेसी क्या होता है? ग्लेशियल आइसोस्टेसी वो हुआ जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर में ग्लेशियर है। अब इस ग्लेशियर के कारण जो अर्थ क्रस्ट में जो बदलाव आएंगे ना, उसको हम लोग ग्लेशियल आइसोस्टेसी कहेंगे। इसकर क्या होता है, आप यहाँ पे इमेज में देखो, इस तरीके से जो शेप आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, और ये वाइंडिंग रिज ऑफ ग्रेवल तैयार होता है, एक तरीके का रिज होता है, इस तरीके का रिज तैयार होता है, इसको हम लोग एस्कर कहेंगे। फिर ड्रमलिन क्या होता है? तो वो एलोंगेटेड स्मूथ राउंडेड हिल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये है ड्रमलिन। ठीक है, जब भी ग्लेशियर मूव करती है तो इस तरीके की ड्रमलिन बनाती है। किस तरीके की बनाती है वो देखो आप, जैसे इस शेप की होती है वो। तो ये हैं आपको ग्लेशियर टर्मिनोलॉजीज। अब ग्लेशियर हमारे भारत में होते कैसे हैं वो भी जानना चाहिए। ग्लेशियर आपको मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स जो होते हैं ना, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन और नॉर्दर्न माउंटेन दोनों पे मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्लेशियर दिखेंगे, सिक्किम में दिखेंगे, उत्तराखंड दिखेंगे, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी दिखेंगे। हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न इंडिया में जितने पानी का जो रिवर्स का जो फ्लो होता है वो बेसिकली उत्तराखंड ग्लेशियर से आपको दिखाई देगा। फिर ईस्टर्न की बात करेंगे तो सिक्किम से ग्लेशियर्स हैं, जेमू ग्लेशियर वगैरह, और कंचनजंगा ग्लेशियर वहां से आपको रिवर आती दिखाई देगी। जैसे तीस्ता रिवर हो गया, जेमू ग्लेशियर उसका स्रोत है। ठीक है, और लद्दाख के ग्लेशियर जो है वो इंडस को फीड करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारे भारत में ग्लेशियर्स अगर हमें पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों इसके लिए हमने चार भागों में डिवाइड किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे काराकोरम रेंज के ग्लेशियर्स, एक थोड़ी सी लिस्ट है वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीर पंजाल ग्लेशियर, जो आपको कश्मीर हिमाचल प्रदेश वगैरह का जो रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है। यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुमाऊं चलेंगे, कुमाऊं गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड का, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे सेंट्रल नेपाल, यानी कि सिक्किम का जो एरिया है ना। माउंटेन रेंजेस को आपको ईस्ट टू वेस्ट भी डिवाइड किया गया है, और जिसमें से एक बीच वाला जो रीजन है वो सेंट्रल नेपाल का रीजन है, माउंट एवरेस्ट भी इसी में आता है। तो उसी में आपको यहाँ पे सिक्किम का एरिया है, तो माउंटेन रेंजेस में इसी में आता है सेंट्रल नेपाल में। तो आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, जो सेंट्रल नेपाल में की बात कर रहा है इंडिया पढ़ा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिक्किम में भी जो ग्लेशियर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले चलते हैं काराकोरम रेंज, वहाँ के ग्लेशियर्स को देखते हैं। शुरुआत करेंगे सियाचिन ग्लेशियर। ये मोस्ट कंटेस्टेड ग्लेशियर है, क्योंकि यहाँ पे होती है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है, हमारे सैनिक वहां तक तैनात हैं, बहुत ही हार्श कंडीशन में वहां पे रहना पड़ता है, जीवन बहुत ही मुश्किल है। हम और आप तो रह भी नहीं पाएंगे। हम और आप सुरक्षित इसलिए क्योंकि हमारे सेना के जवान वहां तक तैनात हैं, तो उनके लिए एक सल्यूट तो बनता ही बनता है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो यूं ही कॉन्टेस्टेड नहीं हुआ था। हुआ था क्या, जो पहले पाकिस्तान के लोग सब वहाँ पे एक्सपीडिशन भेजते थे, और हमारे यहाँ से भी लोग एक्सपीडिशन के लिए जाते थे। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, उसको अपना टेरिटरी मार्क करके जापानीज लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया, बताने लग गए जो ये हमारा टेरिटरी है। फिर हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट किया, और हम अपने एरियाज का होल्ड लिए सियाचिन ग्लेशियर्स में। ठीक है, तो आज भी वहाँ पे फौज तैनात है। इंटरनेशनल योगा डे में आपको दिखाई देगा जो लोग बर्फ में घुस घुस के योगा कर रहे थे, तो ये बहुत ही टफ चीज है। तो सैल्यूट है हमारे जवानों को। ठीक है, फिर सियाचिन ग्लेशियर्स की बात करते हैं, तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन। अब आपको पता है ये अर्थ है, पोलर रीजन पे तो ग्लेशियर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आउटसाइड पोलर रीजन की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो जब हम लोग वर्ल्ड के ग्लेशियर पढ़ेंगे इसी इसी सीरीज में, तो उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपको सियाचिन ग्लेशियर हो गया। उसके बाद आते हैं हिस्पार ग्लेशियर, जो कि आपको यहाँ पे है। ये भी काराकोरम रेंज में है, थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज की बात हो रही है, यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, और ये बियाफो ग्लेशियर के साथ बारडोलो वैली में, ब्रादोलो वैली वहाँ पे मर्ज हो जा रहा है। बियाफो ग्लेशियर भी देख लेते हैं। ये रहा बियाफो ग्लेशियर, जो कि आपको फोर्थ लार्जेस्ट ग्लेशियर यहीं पे है। और हिस्पार और बाल्तोरो ग्लेशियर के बीच में है। उसके बाद आता है बाल्तोरो ग्लेशियर। ठीक है, बाल्तोरो ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है, 65 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है, जो कि काफी बड़ा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो अराउंड 78 के आसपास है। फिर सियाचिन अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास है, तो ये भी 65 तो कम तो बड़ा हुआ नहीं। और ये एक्सेस अगर आपको K2 जाना है तो इसके थ्रू जाना पड़ेगा, ब्रॉड पीक जाना है तो वहीं जाना पड़ेगा, और गैसर बर्म जो है 1 and 2 अगर आपको जाना है तो बाल्तोरो ग्लेशियर होते हुए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे माउंटेन पीक्स हैं। फिर आता है शफत ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में है, हिमाचल हिमालयन रेंज में है, 14 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है, सोर्स ऑफ नुनकुन
माउंटेन पीक्स फ्लोज थ्रू सुरु रिवर। तो ये नुनकुन जो माउंटेन है ना, ये आपको जम्मू कश्मीर का हाईएस्ट पीक है। ठीक है। फिर ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर की बात करते हैं। ये आपको जिस तरीके का नाम दिख रहा है ड्रैंग ड्रुंग, ये आपको जंस्कार रेंज में है, लद्दाख में है। और ये फिफ्थ टॉलेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, टॉलेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और ये स्टोर्ड रिवर को फीड करता है, जो कि जस्कार रिवर का ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहला चीज सियाचिन, बियाफो, ठीक है, यहाँ पे बिफालो लिखा हुआ, ये क्या होता है बियाफो, हिस्पार, ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पीर पंजाल रेंज के सारे ग्लेशियर्स को देख लेते हैं। छोटा सिंगड़ी ग्लेशियर और बड़ा सिंगड़ी ग्लेशियर, ये दो ग्लेशियर हैं। छोटा सिंगड़ी जो है वो चंद्रा रिवर को फीड करता है। और उसके बाद आपको बड़ा सिंगड़ी जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया है, और ये भी चंद्रा रिवर को फीड करता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आता है मछोई ग्लेशियर, जो आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमालयन रेंज में फैला हुआ है, और ये सिंध और द्रास रिवर को फीड करता है। और आगे देखते हैं। अब जो ग्लेशियर आपको दिखेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिखेगा, क्योंकि इससे जो रिवर्स आते हैं वो आपको नॉर्थ इंडिया को अच्छे से फीड करते हैं। और भारत की सबसे लंबी लंबी जो नदियां हैं उसको यही उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वही फीड करते हैं। शुरुआत करते हैं हम बंदरपुछ ग्लेशियर का। ठीक है, जो कि यमुना को फीड करती है। तो सवाल आएगा जो यमुना के को कौन फीड करती है, तो आंसर होगा बंदरपुछ ग्लेशियर, यही इसका स्रोत है। सतोपंथ किसका है, तो ये अलकनंदा का है। ठीक है, ये सभी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इसको आप गौर करेंगे। उसके बाद ये जो सतोपंथ ग्लेशियर है ये बद्रीनाथ के पास में है। ठीक है, और गंगोत्री ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स है, जैसा कि आपको पता ही होगा। काफिनी काफिनी को फीड करती है और जाके ये पिंडार रिवर में मिल जाती है। ठीक है। पिंडार किस में मिलती है, तो अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, तो कर्णप्रयाग में मिलती है। कैसे पता मुझे, तो एडवोकेट नाना ने पिंक मारुति भगा डाली, ये क्या है। तो ये याद करने का तरीका है, कहाँ से आया। तो इसके लिए आपको हमारी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया वाली वीडियो जाके देखनी होगी। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं। उत्तराखंड में है, हिमालय में। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड, सोर्स ऑफ गंगा हेडवाटर्स भागीरथी। ठीक है, तो सवाल तो कभी कभी ऐसे ही बन जाता है, जो गंगा के हेडवाटर कौन सा है, उसका गंगोत्री ग्लेशियर से तो बनता ही रहता है, जैसा कि आपको पता होगा। पिंडारी ग्लेशियर की बात करते हैं, तो ये पिंडार गंगा जो है आपको पिंडार रिवर, उसका सोर्स है ये। ठीक है, और इसी में जाके काफनी रिवर जाके मिल जाती है। ठीक है, 90 किलोमीटर राउंड ट्रिप ट्रैक वहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है मिलियम ग्लेशियर, जो कि गोरी गंगा रिवर का सोर्स है। अब ये मेन सोर्स है, ठीक है, आप इसको याद रखना। और ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने उत्तराखंड भी देख लिया, तो अब बचता है ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग जेमू ग्लेशियर से। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर इन ईस्टर्न हिमालय, फ्लोज ईस्टवर्ड, सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर के सोर्स के लिए अक्सर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा है ना, जो एक लेक है, लेक से निकलता है तीस्ता रिवर, और लेक को फीड करते हैं जेमू ग्लेशियर, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी ग्लेशियर इसको फीड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में आपको दिख जाए सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर और ऑप्शन में जेमू ग्लेशियर दिख जाए, तो आंख मूंद के टिक लगा देना, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, फिर आता है कंचनजंगा ग्लेशियर, जो कि कंचनजंगा मैसिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो यही सारे ग्लेशियर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक बार आप रिवाइज कर लो। कुछ कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कि आपको जानना चाहिए, तो वो मैं अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग जो कि मैं आपको बता दूं, एक है सोना पानी ग्लेशियर। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिस्पार हमने देख लिया, बियाफो देख लिया, ये बिफालो नहीं बियाफो है, मैं कर दूंगा ठीक। फिर सियाचिन ग्लेशियर, ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, बड़ा सिंगड़ी, छोटा सिंगड़ी, बंदरपुछ जो है वो आपको यमुना के लिए है, गंगोत्री हमने देख ही लिया, सतोपंथ अलकनंदा के लिए है। मिलियम ग्लेशियर पिंडार, पिंडार गंगा को फीड करती है। काफनी, काफनी रिवर को फीड करती है, जो आपको पिंडार में जाके मिल जाती है। जेमू ग्लेशियर, तिस्ता रिवर, कंचनजंगा ग्लेशियर। तो यही सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अब चलते हैं वर्ल्ड के कुछ ग्लेशियर्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आप यहाँ देखो, ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में नीचे में आपको दिख रहा होगा एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसको लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर कहते हैं, ये पोलर रीजन में है। ठीक है,
और ये तो पोलर रीजन का हो गया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया। तो नॉन पोलर रीजन में जो मैंने बात की थी वो है फेडचेनको, जो कि तजाकिस्तान में है। ये लार्जेस्ट नॉन पोलर रीजन का ग्लेशियर है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सियाचिन ग्लेशियर। और एक हाईएस्ट ग्लेशियर भी है जो कि आपको कुंभू है नेपाल में। ठीक है। तो वहां पे है और ये हाईएस्ट है। ठीक है। ये कुंभू रीजन में ही है। माउंट एवरेस्ट और लोत्से नुत्से रिज जो है उसके बीच में ये पड़ता है। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर माना जाता है। हाईएस्ट हमने देख लिया, नॉन पोलर लार्जेस्ट देख लिया और लार्जेस्ट देख लिया। उसके बाद एक और ग्लेशियर है हबर्ड ग्लेशियर, जो कि अलास्का में है और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भी ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बेरिंग ग्लेशियर नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फेडचेनको हमने देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। फिर कुंभू ग्लेशियर भी हम लोगों ने देख लिया जो नेपाल में है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर है। अब सवाल कैसे आते हैं ग्लेशियर को लेके वो भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अ मास ऑफ स्नो एंड आइस दैट मूव स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग अ कन्फाइंड कोर्सवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड। ये तो ग्लेशियर का ही डिफिनेशन पढ़ दिया इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल लैंडफॉर्म। तो आपका इसका सही उत्तर है मोराइन। जैसा कि हम लोगों ने देखा ये डिब्री होता है जो कि ग्लेशियल ग्लेशियल लैंडफॉर्म के कारण क्रिएट होता है। बाकी में सी लगा हुआ है तो सारे तो सी के ही होंगे ना, यानी कि कोस्टल लैंडफॉर्म ही होंगे। तो कभी कभी आसान सवाल भी इस तरीके का आ जाता है या फिर इस तरीके का भी आता है। द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट बे ऑफ बंगाल। वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट। ये ओरिजिनेट होता है चेमयुंग दुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज का पार्ट है और इसको हम लोगों ने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में बड़े ही अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। उसके बाद अलकनंदा रिवर जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो तो सतोपंथ ग्लेशियर से। फिर ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो जमीन में पॉकेट के रूप में जमा होते हैं जिसको हम लोग एक्वाफायर कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे ग्लेशियर दिया हुआ था लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए एक्वाफायर के बारे में भी आप जान लो। ठीक है। आपको पता है जो फ्रेश वाटर सोर्स कौन कौन से हैं? ग्लेशियर है, पॉन्ड है, रिवर्स हैं और एक्वाफायर्स हैं। सबसे बड़ा स्रोत है ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका उत्तर जो है आपको सिंपली सब अभी हम लोगों ने देखा जो काराकोरम माउंटेन्स में है, नुब्रा वैली में। ठीक है। देखो ये इंडिया है ना, यहाँ पे है। उसके बाद विच ग्लेशियर इज नोन एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन। जैसा कि हम लोगों ने देखा वो सियाचिन ग्लेशियर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर? अच्छा, क्या है ये? प्रोवाइड एक्सेस टू K2 एंड ब्रॉड पिक? बिल्कुल नहीं। उसके बाद सोर्स ऑफ पिंडार रिवर? नहीं, ये भी नहीं है। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड? उसके बाद मर्ज विद बियाफो ग्लेशियर इन बारदोलो वैली। तो अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे फिर आप समझ में जाओगे जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो आप कभी कभी ऑप्शंस को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो इफ इन केस इफ यू आर इन अ डाउट। ठीक है। फिर सोर्स ऑफ गंजेस हेडवाटर्स कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये गाय के मुख के समान है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा। ठीक है। अब वो बिल्कुल गाय के मुख की तरह ही है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। गंगोत्री वर्ड यहीं से आया है। ठीक है। अब यहाँ से निकल रहा है ग्लेशियर। Which glacier feeds the Chandra River and its third largest glacier in India? आपको पता है, अगर मैं ऑप्शन से भी जाऊं तो जेमू ग्लेशियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको ये पता है जो अभी हम लोगों ने पीर पंजाल रेंज के ग्लेशियर देखे थे, तो ना उसमें सफत आएगा ना पिंडारी आएगा। तो राइट आंसर विल बी बड़ा सिंगड़ी ग्लेशियर। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो होता क्या है ना, जब आप 70% पढ़ लेते हो तो फिर बचता क्या है ना, जो आपको ऑप्शंस जो है वो हेल्प कर देते हैं एलिमिनेट करने में। ठीक है, आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे और टिक लगा दोगे। ठीक है। तो बस आपका लेक्चर बड़ा अच्छा होना चाहिए और कंटेंट भी शानदार होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे आपको ग्लेशियर्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।